वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सब लोग जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज की गई पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करते हैं। जॉन मिल्टन इंग्लैंड के अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। जॉन मिल्टन is the famous poet of English literature. He has given two outstanding creation to the English literature, that are Paradise Lost and Paradise Regained. And in this poem, John Milton complains to the God when he become blind in the age of 44. जब 44 साल की अवस्था में अपने जीवन के आधे पड़ाव में जॉन मिल्टन अंधा हो जाता है तो वो ईश्वर से शिकायत करता है और उसी शिकायत का वर्णन ही हैज गिवन द फुल डिस्क्रिप्शन इन दिस पोएम। इस पोएम में उसने अर्थात जॉन मिल्टन ने अपनी शिकायत करते हुए उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, उसका वर्णन किया है। और जॉन मिल्टन शिकायत के मूड में कहता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, thou my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, lest he returning child doth God exact their labor light denied, I fondly ask। यहां पर कवि कहता है, जॉन मिल्टन कहते हैं कि when I consider how my life is spent, जब मैं इस बात पर विचार करता हूं, जब मैं इस बात को सोचता हूं कि इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में मेरे जीवन के आधे पड़ाव में, मेरे जीवन के मध्य में मेरे आंखों की रोशनी क्यों चली गई, मैं अंधा क्यों हो गया, तब मैं सोचता हूं तो मैं बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूं। क्योंकि आश्चर्य में क्यों पड़ जाता हूं? क्योंकि एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉज्ड विद मी, क्योंकि मेरे अंदर एक काव्यात्मक प्रतिभा है। जो मेरे अंदर क्या है? काव्यात्मक प्रतिभा है जिसको छुपाना मृत्यु के समान है। विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छुपाना मृत्यु के समान है, मेरे अंदर यूजलेस पड़ी हुई है। लॉज्ड विद मी यूजलेस, जो मेरे अंदर व्यर्थ में पड़ी हुई है। अर्थात ऐसी काव्यात्मक प्रतिभा मेरे अंदर है, कविता लिखने की प्रतिभा मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर यूजलेस पड़ी हुई है, बेकार की पड़ी हुई है। मैं उसका अब इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि Thou my soul more bent to serve there with my maker, यद्यपि मेरी अंतरात्मा, यद्यपि my soul conscience, my inner conscience is now ready to serve the God with his creation, with the composition, यद्यपि मेरी अंतरात्मा अपनी कविताओं से ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है, यद्यपि मैं बहुत चाहता हूं कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वर की सेवा करूं, मैं अपने बनाने वाले के सृष्टिकर्ता की सेवा करूं और माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं सही लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकूं। मैं मृत्यु के बाद जब ईश्वर के धाम में जाऊं तो उसके सामने अपने कर्मों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकूं। लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही यहां पर ही कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। इट मीन्स दिस ही इंडिकेट्स टुवर्ड गॉड, ये ही उस ईश्वर की तरफ इशारा करता है। रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो जब मैं वापस उसके दरबार में जाऊं, वापस ईश्वर के दरबार में जाऊं, ईश्वर के धाम में जाऊं तो चाइल्ड में फटकारा जाऊं। अर्थात अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का सही तरीके से उपयोग ना कर पाने के कारण ईश्वर मुझको फटकारे। डथ, फिर अचानक मेरे मन में प्रश्न पैदा होता है, अचानक जॉन मिल्टन के मन में प्रश्न पैदा होता है। डथ मीन्स क्या? डथ इज अ ओल्ड इंग्लिश एंड इट्स लेटेस्ट इंग्लिश डस। डथ गॉड इजेक्ट द लेबर लाइट डिनाइड, क्या लाइट चले जाने के बाद भी, क्या आंखों की रोशनी चले जाने के बाद भी ईश्वर एग्जैक्ट डे लेबर, पूरे दिन परिश्रम करवाने की आशा रखता है? क्या ईश्वर पूरे दिन मेहनत कराने की आशा रखता है और उस समय जब आंखों की रोशनी चली जाए
मैं आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक ईश्वर से प्रश्न करता हूं, मैं ईश्वर से मूर्खतापूर्वक क्वेश्चन करता हूं। आई फॉन्डली आस्क टू द गॉड, डज ही वांटेड टू डू वर्क होल डे आफ्टर स्पेंडिंग द लाइट ऑफ हिज आईज? आंखों की रोशनी चले जाने के बावजूद क्या मुझसे काम लेना चाहता है? क्योंकि आंखों की रोशनी चले जाने के बाद में व्यक्ति इस संसार को नहीं देख सकता है। द मैन कैन नॉट लुक, कैन नॉट सी द प्रॉब्लम्स, द मिसफॉर्च्यून्स एंड द ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड। ही कैन नॉट सर्विस टू द वर्ल्ड विद हिज टैलेंट। वो अपने टैलेंट के माध्यम से, अपनी क्षमताओं के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से वो इस संसार की सेवा नहीं कर सकता है। एक उर्दू में शायरी भी इस संबंध में कही गई है कि दुनिया के रंजो गम को देखे तो किस तरह देखे, दुनिया के रंजो गम को देखे तो किस तरह देखे, क्योंकि बुझे बुझे से हैं शबनम की आंख के तारे। जब आंखों के तारे बुझ जाते हैं, जब आंखों की रोशनी चली जाती है, तो वी कैन नॉट लुक द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द फॉर्च्यून्स एंड मिसफॉर्च्यून्स इन द वर्ल्ड, वी कैन नॉट लुक, हम नहीं देख पाते हैं। इफ वी कैन नॉट लुक द मिसफॉर्च्यून्स एंड द ट्रबल्स ऑफ the world, then we cannot write exactly what is happening in the world. संसार में क्या हो रहा है मैं उसको एग्जैक्टली नहीं लिख सकता हूं। इस कविता में एक वर्ड, बहुत ही शानदार वर्ड प्रयोग किया गया है, टैलेंट। ये टैलेंट, दिस वर्ड टैलेंट इज रेफर्स टू द बाइबल। ये वर्ड टैलेंट बाइबल की ओर संकेत करता है। बाइबल में एक एनेक्डोट्स का प्रयोग हुआ है, एक कथा आई है जिसमें एक मालिक अपने 3 नौकरों को कुछ टैलेंट्स दे करके जाता है। टैलेंट मीन्स काव्यात्मक प्रतिभा, और दूसरा टैलेंट मीन्स सिक्के होता है। टैलेंट मीन्स सिक्का होता है। तो वो मालिक अपने 3 नौकरों को सिक्के दे करके जाता है, अर्थात धन दे करके जाता है, और कहता है इन सिक्कों का आपको वाइजली यूज करना है, बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना है। उन 3 नौकरों में से 2 नौकर सिक्कों का अपने व्यापार में प्रयोग करते हैं, अपने व्यापार में प्रयोग करते उस धन को और बढ़ा लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस सिक्के को लेकर के, अर्थात उस धन को लेकर के जमीन में गाड़ देता है, उसका उपयोग नहीं करता है, और जब उसका मालिक वापस आता है तो शेष 2 नौकर उसे ब्याज सहित, उसके रिटर्न सहित, सिक्के के रिटर्न सहित धन मालिक को वापस करते हैं। और जबकि तीसरा नौकर जो होता है वो केवल एक सिक्का वापस करता है, तो उसका मालिक उसको फटकारता है, उसका मालिक उसको डांटता है कि हाउ, वाई डिड यू नॉट यूज इट वाइजली, तुमने इसका बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग क्यों नहीं किया? वाई डिड यू लॉज इट इन द, वाई डिड यू कंसील इट इन द सॉइल, आपने इसको मिट्टी में क्यों छिपा दिया? उसको डांटता है, उसको फटकारता है। तो यहां पर जॉन मिल्टन इज वेरी मच ऑफरेट, जॉन मिल्टन भयभीत होता है। ऑन रिटर्निंग टू द गॉड, ईश्वर के पास वापस जाने पर, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही चाइड, वो हमको भी डांटे फटकारे, ईश्वर हमको भी डांटे फटकारे, वो इस चीज से बहुत ही डरता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अगर आपको इस पोएम का ये स्टेंजा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और लास्ट में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। आपको इंग्लिश लिटरेचर की पोएम्स का, स्टोरीज का, प्रोज का अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन हम आपको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।